डायरी का एक पन्ना के लिखित का पहला प्रश्न। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गई। पहला, कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया। दूसरा, अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। तीसरा पॉइंट है इसमें कि कुछ मकानों और बाज़ारों को ऐसे सजाया गया कि मानो स्वतंत्रता ही प्राप्त हो गई हो। फोर्थ, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लहराए गए। पांचवा, लोगों ने ऐसी सजावटें पहले नहीं देखी थी। इतना सुंदर दृश्य वहाँ देखने को लोगों को पहली बार मिला था कि लोग इस तरह से तैयारियों में जुटे थे जैसे कि स्वतंत्रता हासिल हो गई हो और वे उसका जश्न मना रहे हों। दूसरा प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। कलकत्ता वासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार दिन बनाने की तैयारी में जुटे थे। अंग्रेजी सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बाद भी हजारों की संख्या में लोग लाठी खाकर भी जुलूस में भाग ले रहे थे। सरकार द्वारा सभा भंग करने की कोशिशों के बावजूद भी बड़ी संख्या में आम जनता और कार्यकर्ता संगठित होकर मॉन्यूमेंट के पास एकत्रित हो रहे थे। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्ता वासियों ने देश प्रेम और एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। नाउ थर्ड वन, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा दोनों में ये अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे, जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब सबको, मतलब पूरी जनता को इसमें शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो उत्तर होगा सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। जुलूस में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की बर्बरता, मतलब जो उन्होंने जो बुरी तरह जो लोगों को मारा था, के कारण जुलूस बिखर गया था। मोड़ पर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई थी। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख के साथ उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे ताकि पूरा देश अंग्रेज़ प्रशासकों के जुल्मों से अवगत होकर उनका विरोध करके उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाए। मतलब भारत के लोगों को पता चले कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में भारतवासियों पर अंग्रेज़ कितना जुल्म ढा रहे हैं और इससे प्रेरित होकर वे उन्हें यहाँ से खदेड़ने का प्रयत्न करें।